और जैसा कि हमारा आज टॉपिक है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए, उसके प्रिंसिपल के बारे में, और कौन से पार्ट लगे रहते हैं, सेफ्टी क्या क्या होती हैं उसकी, उनके कैसे काम करती हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। ट्रांसफार्मर, ये जो टेप चेंजर होते हैं ये कितनी तरह के होते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक, जिनको मल्टीपल चीज़ों के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस है, और ये हमें आज ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे। ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। उससे पहले थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या डिग्रीज हैं और क्या नॉलेज है आपको? Myself, Deepak Kumar Singh. I have done diploma in fire and safety and BTech in mechanical. I have working since 2 years in maintenance field, like chiller plant, DG, transformer, and firefighting. Okay, in which post you are working? As a multi-skill technician. तो आप में आगे क्या करना चाहते हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा So आपका? next step, I want to be a technical executive. ओके, तो आपने कुछ टारगेट सेट किया है कि कितने दिन में आप एक एग्जीक्यूटिव के लिए जो चीज़ें रहेंगी वो पूरी फुलफिल कर लेंगे और एक एग्जीक्यूटिव बन के आप तैयार होंगे, या कहीं डेफिनेटली कुछ टारगेट्स हैं आपके? यस सर, मेरा टारगेट है इस 2021 में ही एंड तक टेक्निकल एग्जीक्यूटिव कहीं पे वर्क करना। तो जैसा कि हमारा आज टॉपिक है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए, उसके प्रिंसिपल के बारे में, और कौन से पार्ट लगे रहते हैं, सेफ्टी क्या क्या होती हैं उसकी, उनके कैसे काम करती हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए ट्रांसफार्मर के सर, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है विदाउट एनी चेंज इन फ्रिक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए इसके अंदर? क्या फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज होती है। और हाँ, और बताइए ट्रांसफार्मर के बारे में, स्टेप बाय स्टेप बताइए। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके जी, उसके तो जो ये आपने बताया प्रिंसिपल इसका, तो जो ये कैसे वर्क करता है उसमें, प्रिंसिपल आपने बताया कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, हमें ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज बनती है, तो कैसे बनती है, कैसे वर्किंग कैसे होता है बेसिक? सर, इसमें वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग पे भी और सेकेंडरी वाइंडिंग पे भी। अब उसको जैसे जैसे आप सेकेंडरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे वैसे ही उसका वोल्टेज डाउन होगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग पे जितना नंबर ऑफ टर्न्स कम करेंगे वोल्टेज उतना ज़्यादा होगा। ओके, तो कितनी तरह के ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं? सर, ट्रांसफार्मर बहुत टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज, स्टेप अप स्टेप डाउन, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोर टाइप, सेल टाइप, बेरी टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, एयर टाइप एंड ऑयल टाइप। ओके ओके, तो सेफ्टी क्या क्या होती है इसकी? सर, सेफ्टी, ट्रांसफार्मर की सेफ्टी बोकुज रिले, ब्रीदर्स, एक्सप्लोजन वेंट। क्या क्या पार्ट लगे रहते हैं बेसिकली ट्रांसफार्मर के अंदर? सर, कोर, वाइंडिंग, मेन टैंक्स एंड एक्सप्लोजन वेंट, ब्रीदर, बोकुज रिले। ये जो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होता है अपना, वो ठंडा कैसे होता है? सर, ठंडा ऑयल से होता है। उसमें सर कॉइल्स दोनों साइड ट्रांसफार्मर के कॉइल्स लगे होते हैं, नंबर्स ऑफ कॉइल्स पतले पतले। उसमें सर ट्रांसफार्मर का ऑयल हीट होके उस कॉइल्स के थ्रू फिन्स में जाता है, और फिन्स हवा के कांटेक्ट में आके और वो तेल को ठंडा कर देता है, और फिर वही ठंडा तेल अंदर फिन्स के अंदर कुछ लगा रहता है या खाली होती है फिन्स? फिन्स खाली होता है।
तो कूलिंग के लिए फिन्स का यूज किया जाता है इसके अंदर। जी। और जो ड्राई टाइप होता है उसमें क्या से कोयल को ठंडा करते हैं? सो उससे एयर से ही होता है कूलिंग। ओके, क्या ब्लोअर लगा रहता है उसके अंदर? जो ब्रीदर होता है, ब्रीदर का क्या काम होता है और कैसे वर्क करता है सर ट्रांसफार्मर? ब्रीदर एक सिलेंडर कंटेनर बोल सकते हैं होता है, जिसमें सिल्का जेल भरा होता है। जब सर ट्रांसफार्मर का वायल हीट होता है और आपका एक्सपेंशन टैंक में ऊपर उठता है, तो और ऊपर उठ के जब तेल ठंडा होता है तो फिर वो तेल नीचे धीरे धीरे आता है, तो फिर ये ब्रीदर से हवा अंदर एक्सपेंशन टैंक में जाता है और उस हवा में नमी होती है, तो उस नमी को एब्जॉर्ब करने के लिए और उसमें सिल्का जेल लगा होता है जो कलर कैसा होना चाहिए सिल्का जेल जब अच्छी कंडीशन में है तो? ब्लू, ब्लू। और जो बेकार हो जाती है तो? रेड। रेड सा। ओके। बकोज रिले कैसे काम करती है? सर बुकुज रिले एक सेफ्टी है। जब उसको जब ट्रांसफार्मर गर्म होता है तो इसमें एक स्विच लगा होता है, उसको हम पारा स्विच बोलते हैं, जो जिसमें जब ट्रांसफार्मर का वायल गर्म होता है तो वो जो स्विच होता है वो पारा के थ्रू ही ऑपरेट होता है। वो इलेक्ट्रिकल से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। जब तेल गर्म होता है वो पारा कनेक्ट होता है स्विच में, कनेक्ट करता है स्विच में, और फिर वो उसमें बुकुज रिले में के थ्रू ट्रांसफार्मर में अलार्म आ जाता है और ज़्यादा हीट होने पे ट्रांसफार्मर का सप्लाई कट तो हो जाता फिर अगर बकोज रिले हमें एक ट्रांसफार्मर को, आपने कहा ऑयल टेम्परेचर पे देते हो, तो WTI और OTI होती हैं सेफ्टी, तो वो कब कैसे काम करती हैं और क्या होता है उसका? है। सर WTI वो तो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है, वो तो केवल सर ट्रिपिंग भी देती है वो? WTI और OTI दोनों में इंडिकेशन के साथ साथ में ट्रिपिंग भी होती है। अगर हमारी जो WTI और OTI हैं वो अगर हीट होने पे ट्रिप कराती हैं तो बकोज रिले किस लिए लगाई जाती है? सर बुकुज रिले भी सेफ्टी है। अगर उस कंडीशन में अगर अब ट्रिप नहीं होता है तो फिर बुकुज रिले। ऐसे ही सर एक्सप्लोजन वेंट है, अगर बुकुज रिले काम नहीं कर रहा है, ठीक, और ट्रांसफार्मर का वायल हीट होते जा रहा है, फिर एक्सप्लोजन वेंट में एक पतली सी मटेरियल का उसका कवर होता है, जब पूरा वायल गर्म हो जाता है पूरा फट तो उस बुकुज रिले एक्सप्लोजन वेंट के बकोज रिले और एक्सप्लोजन वेंट होती हैं, दोनों वर्क करती हैं। अगर हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कोई स्पार्क हो जाता है, कोयल है अंदर, स्पार्क हो गया, स्पार्क होगा तो उसके अंदर गैसेज बनेंगी। जो बकोज रिले होती है वो गैसेस के आधार पर ऑपरेट होती है, न कि टेम्परेचर के आधार पर। पहली चीज़, जो टेम्परेचर के आधार पर जो ट्रिपिंग आती है वो WTI वाइंडिंग टेम्परेचर और ऑयल टाइप OTI होती है, वहाँ से जाती है। अगर जब ये इनकी सेफ्टी की मतलब जो ट्रिपिंग होती है किसको जाती है? LT को जाती है, HT को जाती है? सर ST को। LT को क्यों नहीं देते? सर सब ट्रांसफार्मर सप्लाई तो ST से ही आता है। ओके। तो सप्लाई तो ST से ही कट होगा। नहीं, LT काट देंगे तो क्या होगा? अगर किसी ने HT की LT दे दी है तो क्या गलत किया उसने? सर फिर तो ट्रांसफार्मर में सप्लाई तो रहेगा ही करंट। हाँ। ओके। तो जो बकोज रिले होती है उसमें 2 सेफ्टियाँ लगी रहती हैं। अगर नॉर्मल आपके स्पार्क हुआ है तो उसके पास से नीचे से बबल्स बनेंगे। बबल्स जाने के लिए रास्ता एक्सप्लोजन वेंट के थ्रू ही रहता है, कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाएगा वो बबल्स। और अगर ज़्यादा बबल्स है और कहीं उसको निकलने का स्पेस नहीं है तो फिर वो जाएगा सीधा एक्सप्लोजन वेंट में, जो कवर लगा रहता है उसको फाड़ देगा। तो हीट पे नहीं करेगा। अगर हमारे ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ फॉल्ट हो गया है, उस कंडीशन पे एक्सप्लोजन वेंट का जो फट जाएगा, ट्रांसफार्मर नहीं फटेगा और जो एयर है वो एक्सप्लोजन वेंट के थ्रू बाहर आ जाएगी। एयर वायल सर।
एयर भी और ऑयल भी, जैसे प्रेशर से आएगा हाँ। तो ऑयल भी आएगा डेफिनेटली। जैसे स्पार्क हुआ है तो उसके अंदर तो गैसेज हैं मेनली, तो गैसेज के साथ साथ ऑयल भी बाहर आएगा। जो मेंटेनेंस होता है, जो तो इसमें मेंटेनेंस में क्या क्या करते हैं, डेली मेंटेनेंस में क्या क्या करते हैं ट्रांसफार्मर के? सर डेली मेंटेनेंस में आप टेम्परेचर वायल का, वाइंडिंग का टेम्परेचर चेक करेंगे, लीकेज चेक करेंगे ट्रांसफार्मर में, और लेवल चेक करेंगे वायल का। ओके ओके। तो ऑयल का लेवल कितना होना चाहिए नॉर्मली? उसमें मतलब पैरामीटर लगे रहते हैं, एक लो रहता है, मीडियम रहता है, हाई रहता है, तो कितना रहना चाहिए नॉर्मली? और वो अप डाउन होता है तो क्यों होता है? कई बार देखा है आपने, कभी रीडिंग लेने जाते हैं, पहले ऑयल का लेवल नीचे है जी, मीडियम पे है, या लो है या मीडियम के बीच में है, कई बार देखें मीडियम पे मिलेगा, तो वो अप डाउन क्यों होता है? हीट होने की वजह से। ओके। तो साल में जो एक मेंटेनेंस होता है वो क्यों किया जाता है, और उसमें क्या चीज़ का ध्यान रखा जाता है? सर साल में मेंटेनेंस आपको क्यों वायल किया जाता है? वायल वायल की टेस्टिंग। क्या टेस्ट करते हैं ऑयल के अंदर? सर उसमें वायल में टेस्ट करते हैं कि मॉइस्चर तो नहीं है, जो ब्रीदर से एयर जाता है, एयर में मॉइस्चर होता है तो सिल्का जेल तो लगा होता है, लेकिन कभी कभी उसके थ्रू मॉइस्चर चला जाता है वायल में, तो उसको टेस्ट करते हैं। ओके। तो इसको मतलब कौन सा टेस्ट होता है पता है इसका, जो टेस्ट करते हैं कैसे करते हैं? बीडी बीडी बीडीवी, बीडीवी ब्रेक डाउन, बीडीवी होता है। बीडीवी हाँ। ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो कैसे करते हैं उसमें, टेस्ट कैसे करते हैं, कभी देखा है? ओके। इसमें क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल रहता है वो एक कंटेनर के अंदर लेते हैं, और उसको दोनों साइड से एक हाई वोल्टेज के अंदर दो रोड रहती हैं ऐसे, उसके अंदर कंटेनर के अंदर ऑयल भरा रहता है, तो उन दोनों के बीच का स्पार्क देखते हैं, दोनों में करंट दिया जाता है एक हाई वोल्टेज का, तो कितने पे वो ब्रेक हो रहा है तो वो चेक करते हैं उसमें। लॉसेज क्या क्या होते हैं ट्रांसफार्मर में? कोर लॉस, कोर और आयरन लॉस दोनों एक ही है, कॉपर लॉस, स्ट्रे लॉस, डाई इलेक्ट्रिक लॉस, ये सब ट्रांसफार्मर के लॉसेस हैं। ओके। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को बिल्डिंग के अंदर ट्रांसफार्मर लगाना है तो कौन सा वाला ट्रांसफार्मर बढ़िया रहेगा, ये किस के आधार पर लगाया जाता है कि मुझे ऑयल टाइप लगाऊँ या ड्राई टाइप लगाऊँ? सर ये आपके स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुझे आउटर में मेरे पास स्पेस है बाहर में, तो हम आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो वाइल्ड टाइप, और मेरे पास स्पेस है अंदर, तो फिर मैं एयर टाइप ट्रांसफार्मर कर सकता हूँ। अगर इसको एयर टाइप को बाहर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? तो फिर एयर बाहर रहेगा तो बाहर का एयर ज़्यादा उसमें पोल्यूशन होगा, जिसके थ्रू। किस चीज़ के पोल्यूशन होगा? हाँ, अगर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर को आप ओपन में लगा दोगे ना तो उसके अंदर मॉइस्चर जाने का खतरा रहेगा। उसमें जो कोर रहती हैं इंसुलेटेड कोर होती हैं वैसे तो, बट फिर भी उसको ओपन में नहीं लगा सकते, बाहर भी लगा रहे हैं उसके लिए कमरा बनाना पड़ेगा प्रॉपर। जैसे नॉर्मल ट्रांसफार्मर है इसको कहीं भी लगा सकते हैं, छत की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको प्रॉपर कवर स्पेस बनाना पड़ेगा जो ढका हो, और इसको बाहर भी लगा सकते हैं। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें वोल्टेज अप डाउन किस किस चीज़ से करते हैं? सर वोल्टेज अप डाउन वाइंडिंग के वाइंडिंग के, जैसे मेरे पास भी 11,000 का मेरे पास लगा हुआ है, 10,000 आ रही पीछे से, तो कैसे लगाएंगे उसको, मतलब क्या लगा रहेगा जिससे मैं वोल्टेज बढ़ा सकूँ? सर स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहेगा जिसमें वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे। नहीं, मैं टैप चेंजर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। ट्रांसफार्मर में जो टैप चेंजर लगा रहता है वो कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? या किस फंक्शन पे वर्क करता है टैप चेंजर, और क्यों लगाते हैं टैप चेंजर? सर उसके वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए टाइप चेंजर को लगाते हैं।
ओके। तो उसके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न रेशियो को कम चेंज करके मतलब चेंज करके टर्न रेशियो को प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के आपके सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं ओके। टैप चेंजर। तो अ, ये जो टेप चेंजर होते हैं ये कितनी तरह के होते हैं? टैप चेंजर सर दो टाइप का, ओके। एक कौन? तो एक तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग में, और एक डाउन करने के लिए। टेप चेंजर दो तरह का होता है, एक होता है ऑफलाइन टेप चेंजर, एक होता है ऑनलाइन टेप चेंजर। ऑफलाइन टेप चेंजर का मतलब है कि अगर मेरे को अपने वोल्टेज कम हो रखे हैं, मेरे वोल्टेज या मेरे वोल्टेज ज़्यादा हो रखे हैं, तो मुझे पहले अपनी HT से सप्लाई काटनी पड़ेगी, फिर उसको खोलूँगा, उसके अंदर पत्ती लगी रहती हैं, स्ट्रिप्स को दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। ये होता है ऑफलाइन टेप चेंजर। ऑनलाइन टेप चेंजर में क्या होता है कि उसमें पूरा एक कॉइल जो ट्रांसफार्मर के अंदर से पूरी कॉइल निकाल के एक मैकेनिकल इक्विपमेंट पे लगा दी जाती हैं, उसको हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं। उसमें एक हैंडल लगा रहता है, मैं कभी भी, मुझे ट्रांसफार्मर या लाइट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जितनी भी वोल्टेज मतलब वोल्टेज कम है कि एक दो वोल्टेज एक टेप में बढ़ रही है जो भी जिस उस हिसाब से, तो मैं टेप को घुमाऊंगा, कम करूंगा, राइज या डाउन करके अपनी वोल्टेज जो है मुझे मिल जाएंगी। इसको ऑटोमेटिक चलाने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं? RTCC का पता है क्या है? RTCC पैनल, इसको ऑटोमेटिकली चेंज करने के लिए रिमोट टेप चेंजर कंट्रोल, RTCC बोलते हैं उसको। तो RTCC का उपयोग किया जाता है ऑटोमेटिक वोल्टेज चेंज करने के लिए। RTCC के अंदर क्या होता है, AVR लगा रहता है जो वोल्टेज को सेंस करेगा। वोल्टेज अगर कम आ रखी हैं तो आगे कमांड देगा कि मुझे कितने स्टेप बढ़ना है, फिर भी अगर उसकी पूरी नहीं हो रही तो फिर दोबारा कमांड देगा, तीसरी बार कमांड देगा, जो सफिशिएंट उसको जो सेट वोल्टेज रहती हैं वो जब तक तो उसको नहीं मिल जाती हैं तो कम करने और ज़्यादा करने की कमांड देता रहता है। तो अभी ट्रांसफार्मर में आपको काफ़ी कुछ पता था, बट काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं भी पता थी, तो थोड़ा सा और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। बट इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि तुमने कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने का सोचा है, एक्स्ट्रा करने का ठाना है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड तो होते हैं, बट हेजिटेशन होता है, वो सब नहीं है, दैट इज़ वेरी गुड। बट कुछ इम्प्रूवमेंट स्कोप है इसके अंदर जो अभी मैंने तुम्हें बताया, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। ओके सर, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा जो आपने अपना गोल सेट किया है एग्जीक्यूटिव के लिए। इसमें जो जो पॉइंट्स थे, जो कुछ मिस हो रहे थे, मैंने तुम्हें बता दिया है। इसके अंदर जो जो चेक लिस्ट होती हैं वो सारी तुम्हें पता होनी चाहिए, कौन सी चेक लिस्ट यूज होती हैं, क्या होता है। ट्रबल शूटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या किस किस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं उनसे बैठ के पूछो कि ट्रांसफार्मर में क्या प्रॉब्लम आई थी, किस तरह उसको रिजॉल्व किया गया, तो वो अपना एक नोट डाउन करो, तो वो एक मेमोरी को के लिए और फ्यूचर में इंसिडेंट्स को जल्दी से क्विकली हैंडल करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ओके। तो जो नेक्स्ट इंटरव्यू में हम कोई दूसरा टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और हो सकता है कि हम ट्रांसफार्मर में जो तुम्हें नहीं पता था उसके बारे में हम रिवीजन भी रखें। तो अब भी अगर अब अपना ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो एक ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। उस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद में हम उस ग्रुप में न्यू जॉब से रिलेटेड हम डालते रहते हैं। इसके साथ साथ मैं एक यूट्यूब
मैं डालता ही रहता हूँ। फेसबुक का भी एक लिंक रहेगा जिसमें आप ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे और न्यू जॉब्स के लिए और न्यू नॉलेज के लिए अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। आई होप आपने आज जो इंटरव्यू था इसे काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपको ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के एंड में मैं आज दीपक को 10 में से मैं 7 स्कोर करता हूँ। दैट इज़ गुड। 7.5 स्कोर मैं इसको करूँगा। दैट इज़ गुड, बट तुम्हें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थोड़ा और मेहनत कीजिए, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव दैट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू दीपक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।